चलो पहला क्वेश्चन एमसीक्यू डिस्कशन टेम्परेचर स्केल और थर्मल एक्सपेंशन। टेम्परेचर स्केल एंड थर्मल एक्सपेंशन का एमसीक्यू डिस्कशन। बोलो ऑप्शन बताओ, इंडिकेट करो। चलो पहला क्वेश्चन मेरे को निकालना है क्या? टेंशन। टेंशन हो जाएगा तुम्हारा गामा। अरे ये क्या होता है? हम लोग गामा पढ़े ना। एक मिनट रुको, तुम लोग क्या पढ़े हो? स्ट्रेस जो होगा गामा इंटू स्ट्रेन डेल्टा एल बाई एल होगा, और स्ट्रेस हो जाएगा टेंशन बाय एरिया गामा डेल्टा एल बाई एल। तो मेरे को टेंशन चाहिए तो गामा डेल्टा एल बाई एल इंटू एरिया। अब देखो क्या है, सुनो, गामा दे करके गामा इज गिवन, एरिया दे करके होगा, एरिया भी गिवन है मिलीमीटर में, ये भी दे करके, खाली डेल्टा एल बाई एल निकालना है। किसी का आंसर आया क्या? किसी का आंसर नहीं? डेल्टा एल बाई एल, सुनो, डेल्टा एल बाई एल तुमको डायमीटर दे करके तो चेंज इन सरकमफेरेंस 2 पाई आर बाई ओरिजिनल सरकमफेरेंस। तो यहां 2 पाई कट गया, डेल्टा आर बाई आर होगा, डेल्टा एल बाई एल। तो डेल्टा एल बाई एल, डेल्टा आर जो होगा चेंज इन डायमीटर या चेंज इन रेडियस होगा। अच्छा, दिस माइनस दिस करो तो 0.5 पॉइंट क्या आएगा? 0.05 बाई ओरिजिनल कितना है? 40। ये कट जाएगा, ये डेसिमल हटेगा तो 100, तो ये कट जाएगा तुम्हारा 1/800। चने राइट आंसर है, गुड, चने राइट आंसर। अब इसको रख दो, सीधा आंसर दिख जाएगा। अरे अब रखो, इसका आंसर आएगा। अब रख दो, चेन्नई कट का आ जाएगा। उसको चेंज कर लेना, एसआई में वर्क करना, एसआई में वर्क करना। चलो पहला का चेन्नई, किसका? सेकंड का। आगरा राइट आंसर। डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी का रिलेशन याद है? घटता है जी डेंसिटी। ये फॉर्मूला याद है क्या डेंसिटी का? हाँ जी, नहीं, इसको 3 अल्फा कर दो, इसको 3 अल्फा करो, निकालना क्या अल्फा? इसको इधर कर दो।
अल्फा निकालना है तो रो नॉट माइनस रो बाई 3 रो नॉट डेल्टा टी, वैल्यू डाल दो आंसर आ जाएगा। ऐसे किया ना, वैल्यू पुट करने से आंसर आएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा रो नॉट कितना है? रो नॉट तो कहाँ है? 7.5 माइनस ये कितना है? 7.25 बाई 3, रो नॉट कितना है? 7.5 और डेल्टा टी कितना है? डेल्टा टी 100। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा जी? 0.25 और ये कितना आ जाएगा? 3 इंटू 7.5 इंटू 100, ये ना आएगा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा 25, 3 इंटू 75 और ये डेसिमल ये कर देगा, इतना कर देगा, बराबर है। ये 3 बार में कट गया तो अल्फा बराबर 1/9 10 के पावर -3। इसको सॉल्व किया करोगे ना तो ऑप्शन जो है ये मैच करेगा। ठीक है, मैच कर जाएगा, इसको डिवाइड मारोगे तो पहला ऑप्शन राइट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। चेन्नई राइट है। देखो चेन्नई कैसे आएगा, सॉल्व कर लो। हिंट कर देता हूं, वॉल्यूम एक्सपेंशन जानते हो? अच्छा लीनियर एक्सपेंशन बोल रहा है, कुछ नहीं, इसको चेंज कर देंगे, काय का दिक्कत। इसको L³ कर दो, अरे वो चेंज हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। हाँ उसको L के टर्म में लिख दिए, L के टर्म में लिखा गया। ठीक है, वॉल्यूम को मैंने चेंज कर दिया L के टर्म में। अब देखो क्या करूंगा सर, सुनो बारीकी से। ये सब रहने दो, ये सब कोई फर्क नहीं है, ये सब रहने दो। इसको लिखो 1 प्लस, क्या लिखोगे? एक मिनट, एक मिनट रुको। इसको लिखो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी ऐसा, और इसको लिखो 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी का होल स्क्वायर। जहां तुम होल स्क्वायर लगाया, देखो ये 1 डायरेक्शन के लिए अल्फा 1, 2 डायरेक्शन के लिए अल्फा 2। अब इसको एक्सपैंड कर दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो और कंपेयर करो। कंपेयर करोगे ना तो इक्विवेलेंट इतना आएगा। एक बार यार करके दिखा दे रहा हूं, इससे कोई मतलब नहीं है। 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, इसको ब्रेक करो, क्या हो जाएगा? 1 ट्वाइस अल्फा 2 डेल्टा टी। अच्छा ये नेग्लेक्ट होगा, क्या कि अल्फा बहुत कम डेल्टा टी कम, इसको 0 कर दो, नेग्लेक्ट कर दो। अरे समझा कि नहीं समझा? इसका स्क्वायर नेग्लेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से करोगे तो वही आएगा। फिर इसको इससे करो और इसको ऐसा करोगे तो ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा। नहीं समझा? डेल्टा टी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा 1 अल्फा 2 छोटा
प्रोडक्ट करोगे और छोटा हो जाएगा, तो ये नेग्लेक्टेड टर्म। अब आ गया, यही तो आंसर है, यहां लिख देता हूं। तो यहां हो जाएगा सर 1 प्लस अल्फा 1 प्लस गामा, ये कंपेयर करो कोई दिक्कत नहीं है। 1 प्लस गामा डेल्टा टी बराबर हो जाएगा 1 प्लस और यहाँ क्या हो जाएगा जी, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा अल्फा 1 प्लस 2 अल्फा 2 डेल्टा टी हो जाएगा। कंपेयर करो, तो कंपेयर करो गामा हो जाएगा अल्फा 1 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा 2, दैट इज द राइट आंसर। हाँ ऐसे भी कर सकते हैं, सही बोल रहा है। अरे आइसोट्रॉपिक वाला प्रिंसिपल लगा दे रहा है, आइसोट्रॉपिक लगा दे रहा है, 2 डायरेक्शन वाला। अल्फा वन हो जाएगा और बीटा हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा, बस बस आइसोट्रॉपिक लगा रहा। मतलब हम समझ गए, तुम ऐसा कर रहा, अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई प्लस अल्फा जेड कर रहा है, इसको 0, अल्फा एक्स अल्फा 1 है और ये ट्वाइस ऑफ अल्फा 2 है, ये बोल रहा है ना जी। आइसोट्रॉपिक लगा रहा, ये आइसोट्रॉपिक लगा करके बना रहा, सही है। वो वैसे भी समझ सकते हो, एक ही चीज है। डायरेक्ट आंसर दिख गया, ये एक लाइन में दिख गया। चलो, तो इसका आंसर चेन्नई होगा। और अगर वो अल्फा 3 रहता ना, थ्राइस हो जाता। अरे अल्फा 3 रहता ना, तो यहां थ्राइस होता, थ्राइस ऑफ अल्फा 3, तब हम थ्राइस तक जाते हैं। यही आंसर है, शॉर्टकट में यही आंसर दिख जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका, कौन सा, चार % आंसर सही है। तुम वॉल्यूम जानते हो, एरिया इंटू लेंथ होता सिलेंडर का। ठीक है, सुनो समझो, हमको एरिया पूछ रहा है ना। अरे डेल्टा ए बाय ए कल मैंने बताया था, बीटा डेल्टा टी, इसको बोलते हैं शियर स्ट्रेन। अरे कल ही तो बताया था। हमें क्या हो जाएगा, डेल्टा ए बाय ए जो होगा, बीटा को 2 अल्फा करो, 2 अल्फा डेल्टा टी, ये ट्वाइस हो गया। और इसको जानते हो डेल्टा एल बाय एल बोलते हैं, 100 से गुना कर दो, परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, तो 2 इंटू लेंथ का परसेंटेज दे करके, तो 2%, दैट मीन्स 4%। राइट आंसर, राइट आंसर जो है 4%, यही आंसर होगा। एरिया होता है बीटा डेल्टा टी, बीटा को मैंने 2 अल्फा कर दिया, और अल्फा डेल्टा टी जानते हो डेल्टा एल बाय एल होता है, 100 से गुना किए परसेंटेज में कन्वर्ट होगा, तो 2 इंटू 2 4%। राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, टू इज टू 1। देखो, 2 यूनिफॉर्म ब्रास रॉड ए बी, लेंथ इतना इतना, रेडिया इतना इतना। तुम वॉल्यूम जानते हो, भी गामा डेल्टा टी होता, सुनना ये होता। अच्छा देखो, डेल्टा भी जो होगा, इसको लिखो एरिया इंटू लेंथ,
और इसको लिखो गामा डेल्टा टी, ऐसा कहता है सेम टेम्परेचर और दोनों ब्रास है, गामा भी सेम होगा, दोनों ब्रास है, तो डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर इंटू एल। अब रेशियो ले लो, काय का रेशियो लो, डेल्टा V1 बाय डेल्टा V2 R1 बाय R2 का होल स्क्वायर इंटू L1 बाय L2। R1 बाय R2 कितना दे करके है यार, देखो तो R1 कितना है 2R बाय R का होल स्क्वायर इंटू इसका रेशियो L बाय 2L, कट गया 4 बाई 1 बाई 2, दैट मीन्स 2:1, 2:1 आएगा, यही आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर 2:1 आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है, PYQ है, गलत नहीं करना है। PYQ क्वेश्चन है यार, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2, मैंने आंसर बता दिया, अल्फा 1 L1 इक्वल टू अल्फा 2 L2। अरे ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है कि सर डेल्टा L1 डेल्टा L2 बराबर होगा, तो अल्फा 1 L1 डेल्टा T बराबर अल्फा 2 L2 डेल्टा T कट जाएगा, तो अल्फा 1 L1 बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा 2 L2 हो जाएगा। राइट आंसर क्या है, बॉम्बे, राइट आंसर बॉम्बे। PYQ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे वाह, कल बताया था तुम लोग का, थोड़ा संभल करके, चने राइट आंसर है, चने डायमीटर बढ़ेगा और रेडियस भी बढ़ेगा, थीटा चने है, चने राइट है, चने राइट है। हाँ, थीटा चेंज नहीं करेगा, क्यों, अभी क्यों बताता हूं, अभी जस्ट ऐसा थीटा हो जाएगा आर्क लेंथ बाय रेडियस होगा। अरे थीटा आर्क लेंथ बाय क्या होगा, रेडियस, तो आर्क लेंथ बढ़ेगा, जितना लेंथ ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, रेशियो कट करके रिमेन्स रह जाएगा, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, चेंज करेगा ही नहीं, इसीलिए थीटा चेंज नहीं करेगा। चलो आ जाओ, वाह, टेम्परेचर वाला स्केल, हिंट कर दिया, टेम्परेचर वाला स्केल, एक डायग्राम बनाओ, प्रिंसिपल लगाओ, आंसर बताओ। देखो कोई आर्बिट्ररी थर्मामीटर स्केल है जिसका लोअर पॉइंट आइस पॉइंट -20 है और ये तुम्हारा 180 है, अरे है ना, इसका रीडिंग कितना है, 5 डिग्री है, इसका रीडिंग 5 डिग्री है। और व्हेन द थर्मामीटर रीड, अच्छा सेंटीग्रेड में रीड पूछ रहा है, कहता है कि इसमें 5 होगा, इसमें कितना रीडिंग होगा, इसको कुछ पकड़ लो, एक्स पकड़ लो,
ये लोअर है, ये 100 है, ऐसा ठीक है ना। अब लगा बॉम्बे राइट है। क्या आएगा? ठीक तो है, अरे सही तो है, राइट आंसर है, ठीक है ना। अरे क्वेश्चन को समझोगे तब नहीं यार। कहता है कि आर्बिट्ररी में 5 रीड कर रहा है तो सेंटीग्रेड में कितना रीड करेगा, ये पूछ रहा है। अरे आर्बिट्ररी में 5 रीड करेगा तो सेंटीग्रेड में कितना रीड करेगा, ये पूछ रहा है, ठीक है ना। चलो फिर आसान क्वेश्चन। थर्मल एक्सपेंशन का ठीक तो बोल रहा है, गामा 3 अल्फा की है बस। देखो इसमें करना क्या है यार, डेल्टा भी तुम्हारा भी गामा डेल्टा टी होता, डेल्टा भी को लिखो एक क्यूब, गामा को लिखो 3 अल्फा इंटू डेल्टा टी। तुम्हें तो कुछ करना ही नहीं था। अरे गामा को 3 अल्फा लिखना था। पहला आंसर। चलो आ जाओ टेम्परेचर स्केल। दस का 5/9 होता है ना जी, 9/5 इंटू 25 तो 5 इंटू 9 45। आगरा, आगरा सही है। डेल्टा सी क्या होता है, कल ही बताया था, डेल्टा सी हो जाएगा 5/9 इंटू डेल्टा एफ। हाँ बिल्कुल केल्विन। सी का C प्लस 273। बॉम्बे। ये पूरे फॉर्मूला बेस्ड है, किन्हीं को फॉर्मूला याद है क्या अल्फा इक्विवेलेंट निकालने का रॉड का कि? हाँ बस डेल्टा एल नहीं, कुछ भी रैंडम L1 अल्फा 1। हाँ ये फॉर्मूला होता है, याद रखें। 2 के लिए ऐसा जाएगा, नीचे L1 प्लस L2 होता है ना। 2 के लिए ऐसा, 3 के लिए 3 तक जाएगा, 4 के लिए 4 तक जाएगा। फॉर्मूला में डाले, आंसर बता। 5/3, 5/3 अल्फा होगा, यही आंसर है। ये फॉर्मूला लिख लेना, इक्विवेलेंट अल्फा निकालने का। हाँ नेक्स्ट।
कोई मत बताना। अरे ये सेकेंड, ये 14 बना है कि नहीं? डेल्टा एल बाय एल क्या होता है? अल्फा डेल्टा टी। इसको निकाल लेना, 100 से गुना करो। पुट करके निकाल लेना। ऑप्शन क्या था? ये बॉम्बे राइट है। वॉल्यूम पूछा है ना जी। गामा को 3 अल्फा कर दो। इसको 100 से गुना कर देना, आ जाएगा। ये आया था ना चेन्नई? चेन्नई ठीक है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 14 का बॉम्बे, 15 का चेन्नई। ए अभी बताया था। दिल्ली। दिल्ली। चलो ये ऊपर वाला ही फॉर्मूला, अभी जो फॉर्मूला लगाया ना ऊपर वाला, वही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाना और निकालना है। तो तुम्हें, अरे रुको ने रे बाबा, ये गिवन है। और एल ए अल्फा ए, एल बी अल्फा बी, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2 सॉल्व कर लो। कुछ जो पूछेगा सॉल्व कर लो। इसका बॉम्बे राइट होगा, एल ए 180 होगा, एल बी 120 आएगा। मैंने समझ लिया। 18 वाह, अल्फा पूछ रहा। आगरा। आगरा। डेल्टा एल कितना दे करके? पूछा क्या? चलो डेल्टा एल, आगरा राइट है। चलो डेल्टा एल क्या होगा? मेटल रॉड 2 मीटर लॉन्ग, इंक्रीज इन लेंथ बाय इतना, मतलब डेल्टा एल दे करके 1.6 मिली है, बाई एल 2 मीटर, डेल्टा टी 60 माइनस 0। सॉल्व करना पड़ेगा जी। आ गया। ठीक तो है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
टेम्परेचर ग्रेडियंट, बॉम्बे राइट है। अरे टेम्परेचर ग्रेडियंट डेल्टा थीटा बाय डेल्टा एल बोलो। टेम्परेचर ग्रेडियंट दे करके है, कितना दे करके है यार, 40 दे करके है। अब तो मैं इसको थीटा माइनस 10 बाई लेंथ, लेंथ कितना है 0.75 मीटर में, इक्वल टू 40। सॉल्व कर लो इसको, क्या आ जाएगा बता तो। ये 30 आएगा तो थीटा 40 हो जाएगा, 40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ग्रेडियंट। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लग रहा है क्या। हाँ चलिए सही है। लो 21। अरे इसमें दिक्कत क्या हुआ, तो मैं डेल्टा भी बाई भी दे करके यार 0.225 बाय 100, तो 225 नीचे 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 225 इंटू 10 के पावर -5, ये डेल्टा भी बाई भी, और डेल्टा भी बाई भी इतना है। तो तुम्हें मालूम है कि डेल्टा भी बाई भी को ही तो बोलते हैं गामा डेल्टा टी। अरे गामा डेल्टा टी 225 इंटू 10 के पावर -5, तो गामा बराबर हो जाएगा 225 इंटू 10 के पावर -5 बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है यार देखो तो, 30। तो अल्फा हो जाएगा गामा बाई 3, तो 15/6 इंटू 10 के पावर -5, तो 5/2 इंटू 10 के पावर -5 मतलब 2.5 आ तो गया यार, ठीक तो है, सही आंसर। अरे 2.5 मतलब 2.5, ठीक है, तो आ तो गया। चलो ए अच्छा क्वेश्चन है, PYQ आया हुआ क्वेश्चन है, राइट करना बता रहा हूं, मैंने रिजल्ट बता दिया हूं, आया हुआ सवाल है, मैथ्स लगाना, कुछ मैथ्स लगाना है, वही वाला वो नहीं होगा। यहाँ L1 + L2 पूछ रहा है। अरे यहाँ L1/L2 क्या हो जाएगा, α2 बाई, इसको क्या करो दोनों तरफ से 1 जोड़ दो, दोनों तरफ से 1 को ऐड कर दो। तो अगर दोनों तरफ हम 1 ऐड करेंगे, अगर दोनों तरफ हम क्या करेंगे 1 को ऐड कर सकते हैं, ऐड करना कोई दिक्कत नहीं है। LCM ले लो, तो L1 + L2 बाई क्या हो जाएगा, नहीं इसको रेसिप्रोकेट करके ऐड करना तब सही आएगा। हाँ चेन्नई राइट है, इसको क्या करो ना रेसिप्रोकेट करके ऐड करो, तो क्या ये हो जाएगा, ऐसा होगा L2/L1 बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा α1/α2 बराबर है, सही लिखा। अब इसको 1 को ऐड कर दो इधर भी और इधर भी, अब LCM लो, तो L1 + L2 बाई क्या हो जाएगा L1,
और इधर भी एलसीएम लो, तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 बाई क्या हो जाएगा, अल्फा 2। इसको रेसिप्रोकेट करो, तो रेसिप्रोकेट करोगे तो क्या हो जाएगा, L1 बाई L1 प्लस L2, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा 2 बाई अल्फा 1 प्लस अल्फा 2। राइट आंसर ये है, ये राइट आंसर है, तो चने राइट आंसर। कुछ नहीं, इसका रिजल्ट याद है, दोनों तरफ 1 1 ऐड कर देना रेसिप्रोकेट करके। चलो ए आसान क्वेश्चन आ जाओ। 24 दिल्ली, गामा बाय 3 करना था। राइट आंसर। देखो थर्मोडायनेमिक्स में कैलकुलेशन करना पड़ेगा, जिसको कैलकुलेशन से थोड़ा इरिटेशन है वो बहुत दिक्कत जाएगा, बता रहा हूँ।